सागर से। सागर से। माता जी का नाम क्या है? कविता हैरवा। कविता हैरवा। घर का एड्रेस बताना, सागर में कहाँ पर है? सागर में श्री गोविंद विहार कॉलोनी। अब हम जो बताना शुरू कर रहे हैं उसमें हाँ हमें जवाब दे दीजिएगा पहले, ठीक है? पहले हम अपनी तरफ से बताते हैं, फिर आप बताना। जो भी आपको आगे कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी हम अपनी तरफ से बता रहे हैं आपके घर की सारी समस्याएं जो हमें भैया प्रेरणा करेगी, हमारे मालिक प्रेरणा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आपके घर पे हम चलते हैं, तो घर पे जाने के बाद में सबसे पहले हमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो घर के पित्र हैं वो आपके घर के बाहर मतलब कि बिगड़े पित्र हैं, मलिन पित्र हैं, और उनको बंधन में कर दिया गया है, ठीक है? और उसमें हमें 2 लोगों का ज्यादा आ रहा है मैया के द्वारा जो प्रेरणा मिल रही कि इसमें तुम्हारे घर के चाचा ताई की ही द्वारा मतलब उनको बंधन में किया गया। अब इसमें हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ, मतलब आपको पहले से पता है चीज कि मतलब पित्र आपके बिगड़े और बंधन में? नहीं, पहले से पता नहीं था, लेकिन ये पता है कि मतलब घर वाले करते रहते हैं। घर मतलब जो हम बता रहे हैं चाचा ताई का, सही बता रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज जो हम पितरों का बता रहे हैं, तो घर में मतलब जैसे घर में लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें तो होती है। हाँ, तो वही एक पितृ दोष की वजह से सारा जो भी, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके सिरे, हम आपको जो शक्तियों के नाम बता रहे हैं वो भी सुने। आपको हम बताते हैं कि सर्वप्रथम आपके ऊपर जो सवारी तरंग देती है, सबसे आगे जो शक्ति चल रही है वो चल रही है माता की शक्ति, ठीक है? जगदम्बा की शक्ति सबसे आगे चल रही है आपके ऊपर जो तरंग देती है। दूसरे नंबर पे है आपके साथ में चलने वाली कोई शक्ति जो घोड़े पे सवार है, कोई देवता, ठीक है? जो ठाकुर बाबा। ठाकुर बाबा, ठीक है। बाबा, हाँ जी, घोड़े पर सवार हैं ये देवता हैं, और वो माता के जस्ट पीछे चल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में आपके ऊपर भैरव की भी कृपा है। भैरव बाबा की सेवा करी है आपने कभी? करी तो नहीं, लेकिन मानते हैं, नाम देते हैं। हाँ, तो नाम लेना और सेवा करना एक तरीके, कभी तरंग या कुछ ऐसा महसूस हुआ भैरव बाबा से जुड़ा? हाँ, मतलब अष्टमी के दिन सवारी आई थी हमारी चैत्र नवरात्रि, हम बता भैरव बाबा का नाम ले रहे थे। हाँ, तो भैरव बाबा की तरंग, इसके पीछे भैरव बाबा की तरंग है, और उसके बाद में सबसे पीछे आपके चल रहे हैं भूमिया बाबा। क्योंकि भूमिया बाबा इसलिए सबसे पीछे चल रहे हैं क्योंकि वो अशुद्ध जगह पे नहीं आते हैं। आपको पता है कि वो सिद्ध शक्ति है जो भूमिया सरकार आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो सिद्ध है और पवित्र शक्ति है। वो मतलब कहीं भी अपवित्र जगह पे या पवित्र जहाँ पर गंदगी होती है वहां पर वास नहीं करते। तो आपके घर में जो सारी मलिनता हो रही है वो आपके घर में तांत्रिकों के द्वारा, मतलब सीधे शब्दों में अगर हम कहें जो हमें भैया प्रेरणा दे रही, तो आपके घर में पहले लगभग 3 साल पहले चौकी छोड़ी गई है, मतलब छोड़ी का मतलब बिठाई गई है, जिससे आपके घर में सब रंग के बन हो गए हो, सबके सब मतलब आपस में न बन रही है तुम लोग की, ना मतलब घर वाले, जैसे मान लीजिए कि ना आपका भाई आपके पास बैठ पा रहा है, ना आप अपने भाई के पास बैठ पा रहे, ना आप अपनी माता के पास बैठ पा रहे, ना माता आपके पास बैठ पा रही। मतलब परिवार में सब ये नहीं समझ में आ रहा कि चल क्या रहा है। ये सब चौकी की वजह से हो रहा है। चौकी घर में रखी गई और फिर आपके पितरों को बंधन में किया गया, जिस वजह से आपके पित्र मलिन हो गए। तो पित्र आपका साथ नहीं दे रहे, ना आपके कुल के देवी देवता साथ दे पा रहे हैं, कोई भी साथ नहीं दे पा रहे। तो बस 2 चीजों का आप समाधान करा लीजिए। तो जो शक्तियां आपके सिरे चढ़ती हैं, सिरे चढ़ने का मतलब तरंग देती है, वो भी खुल जाएंगी। सबसे पहले आपके ऊपर जो शक्ति की तरंग आएगी, जब भी सवारी खुलेगी सबसे पहले आएगा ठाकुर, मतलब जो आपकी कुलदेवता ठाकुर बाबा है वो आपके ऊपर सबसे पहले सवारी बनेगी। कुलदेवता भूमिया बाबा है, कुलदेवता ठाकुर बाबा भी हैं आपके। भैया हमें प्रेरणा दे रही है, मान ही नहीं सकते ठाकुर बाबा। लेकिन हम लोग के यहाँ पे वो मतलब आप लोगों ने या तो पूजना शुरू कर दिया होगा उनको, नहीं वो साथ या भोग देना शुरू कर दिया होगा, भोग प्रसाद कुछ ना कुछ देना शुरू, क्योंकि हमें भैया प्रेरणा दे रही है कि इनके कुलदेवता ठाकुर बाबा भी हैं। तो ये तो मतलब हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो कुलदेवता, मतलब ये बताओ आप अपने दिवाले में इनको पूछते हो, बस इतना बताओ। नहीं पूछते हैं। हाँ, तो फिर पूछते हो दिवाले में तो कुलदेवता नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दिवाले में जब पूज रही है शक्ति, दिवाले में तो वही पूछता है जो घर का कुलदेवता होता है। लेकिन जो भूमिया बाबा है उन्हीं को मानकर दी जाते हैं। मान्यता आगे पीछे की नहीं हम कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि आपके घर में पूजते हैं, कुलदेवता है, दिवाले में पूज रहे तो कुलदेवता कहलाएंगे। हाँ, तो फिर कैसे कह रहे हो कि कुलदेवता है? कुलदेवता है, लेकिन मतलब वो साथ में चलते हैं हमारे भूमिया बाबा के साथ में। चलना नहीं चलना वो अलग चीज है, हम कुलदेवता की बात कर रहे हैं।
कुल देवता मतलब पूज रहे हैं तो वो कुल देवता ही कहलाएंगे। और जो भूमिया बाबा है वो भी कुल देवता है आपके, लेकिन सबसे पहले जो सवारी आएगी आपके ऊपर वो आएगी ठाकुर बाबा की। भूमिया बाबा की नहीं आएगी, ना माता की आएगी, ना भैरव की आएगी, कोई की नहीं आएगी। सबसे पहले जिस दिन भी सवारी आप हमारे दरबार में, जैसे हमने आपको बताया कोई में लगेगा तो आप उधर आए, तो सबसे पहले सवारी जो आएगी आपके ऊपर वो ठाकुर बाबा की आएगी। उसके बाद में धीरे धीरे आपकी शक्तियां खुलेगी, लेकिन उससे पहले हमने आपको बता दिया कि चौकी हटवानी पड़ेगी और पितृबंधन खुलवाने पड़ेंगे। उसके बाद में आप देखना कि आपके सारे अध्यात्म के मार्ग खुल जाए, आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो गुरु जी मतलब अभी मतलब जो कुल देवता भूमिया बाबा है तो वो मतलब अभी क्या कहते हैं उनकी कृपा हम पे है कि नहीं? कृपा नहीं है, कृपा मतलब शक्ति दूर खड़ी हुई। दूर क्यों खड़ी है हम आपको बता चुके कि सिद्ध है वो। सिद्ध होने की वजह से एक तरीके से एक ऋषि मुनि के मतलब उनका जो स्वरूप है ऋषि मुनि के जैसे, और दूसरी चीज सिद्ध होने की वजह से वो गंदगी में नहीं आ पा रहा। आपके घर में चौकी बिठा रखी और चौकी जो है पूरी की पूरी गंदी, घर में पूरी की पूरी गंदगी भ्रष्टा फैला रखी। आप लोगों को घर में गंदे स्वप्न आते होंगे, घर वालों को आते हैं गंदे घर वालों को आते हुए मुझे नहीं आता। तो आपको नहीं आते, लेकिन घर वालों को तो आते हैं। हाँ, तो घर वालों को इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर गंदगी फैलाई गई है, अदृश्य करी, इसलिए वो गंदे सपने आते हैं। समझ में आया? इसीलिए वो आपके जो सिद्ध हैं, जो भूमिया बाबा, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपका घर का शुद्धिकरण हो जाएगा वो सपोर्ट भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, मदद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। गुरु जी ये बोल रहे हैं जो सपने मुझे नाग देवता दिखते हैं और वो भूमिया बाबा है। भूमिया बाबा और एक संत दिखते हैं मतलब दाढ़ी बिल्कुल, भूमिया हमने पहले ही आपको बता दिया वो भूमिया बाबा है। जो नाग के रूप में दिखते हैं, संत के रूप में दिखते हैं, वो भूमिया बाबा। तो वो भूमिया बाबा गुरु जी एक बात वो और कृपा खुल जाएगी जो हमने आपको बताया, पहले वो करना पड़ेगा, घर का शुद्धिकरण करवाओ और जो चौकी बैठा रखी वो चौकी हटवाओ। उसके बाद में आप आ जाइए, हम आपकी सवारी एक के बाद एक खुलवा देंगे। आपकी पहले ठाकुर आएगा, आपकी ऊपर कृपा करेगा। ठाकुर बाबा वो इसलिए आएंगे क्योंकि सबसे आगे वो चल रहे हैं, मतलब कृपा करने में। गुरु जी जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमें सवारी आई थी पहले तो माता भी आई थी मतलब, लेकिन अष्टमी के दिन सबसे पहले ठाकुर बाबा की सवारी आई थी। वही हम आपको बता रहे कि सबसे आगे ठाकुर चल रहा है, वही आएगा। और मतलब ऐसी होती मतलब अभी भी मतलब ऐसा हो रहा है कि जो आप यहाँ बैठे थे तो मतलब ये थोड़ा शरीर झंझना टाइप का हो रहा था, अभी मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, वाइब्रेशन खुल जाएगी। आप बस